पारंपरिक उद्योगों को अधिक उत्पादक एवं प्रतिस्पर्धी बनाने और उनके सतत विकास के दृष्टिकोण से भारत सरकार ने सेंट्रल सेक्टर की स्फूर्ति स्कीम के माध्यम से पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए एक फंड की व्यवस्था की है, जिसे MSME द्वारा प्रमाणित और KVIC संस्थान द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जो एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। EDII अहमदाबाद के तकनीकी मार्गदर्शन में यह योजना सुरुचि शिक्षण वसाहत ट्रस्ट SSVT द्वारा कार्यान्वित की गई है, जिससे अहवा, बारडोली, कालीबेल, पीपल दहाड़ और झावड़ा के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में किसानों और कारीगरों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा किसानों को बेहतर कृषि उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए उत्पादन, विज्ञापन और विकास का एक 3-tier सैटेलाइट क्लस्टर डेवलपमेंट मॉडल स्थापित किया गया है, जिसे नोडल बाजार स्मॉल NBS कहा जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न सामान्य सुविधा केंद्रों CFC की स्थापना की गई है। इन केंद्रों के द्वारा क्लस्टर में सक्रिय छोटे कारीगरों की मदद की जाती है। क्लस्टर डेवलपमेंट मॉडल के अंतर्गत स्थानीय कारीगरों के कौशल को नियमित रूप से विकसित किया जाता है और इस कार्यक्रम के माध्यम से केवल 3 वर्षों में कृषि उपकरणों का कारोबार 2 गुना हो गया है। સુરુચિમાં જોડાયા 3 વર્ષ સુધી ટ્રેનિંગ લીધી, પછી આ સેન્ટર ઊભું કર્યું ત્યારે અમે લોકો અહીંયા આવીને કામ કરતા થયા, પછી અમને રોજગાર મળ્યું। આ સેન્ટર આવવાથી આટલેથી 30-35 ગામના લોકોને ફાયદો થયો। પહેલાં જ્યારે જૂની ભઠ્ઠીમાં કામ કરતા હતા ત્યારે ફાવતું નહીં હતું, જ્યારે બેસીને કામ કરવાનું ત્યારે કંબરમાં દુખતું હતું, હાથમાં દુખતું હતું ને એવું। જ્યારે આ ઇલેક્ટ્રિક ભઠ્ઠી આવી ત્યારે ઊભા ઊભા અને ખુરશી પર બેસીને કામ કરવાનું એટલે મજા આવતી છે ને આવક વધેલી છે અને સમાજમાં અમારો માન સન્માન વધેલું છે અને જૂની ભઠ્ઠી છે એમાં કોઈ નવા કારીગર જોડાવવા નથી માંગતા હતા। જ્યારે આ નવી ભઠ્ઠી લોહારોને આવી ઊભી ભઠ્ઠી ત્યારે નવા કારીગરો જોડાવવા માંગતા છે। हमको उनसे बहुत काफ़ी मदद मिलती है। वो कच्चा माल हमें देते हैं और हम पक्का माल बना के उनको दे देते हैं। किसानों को अपने औजारों की मरम्मत के लिए अब कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, क्योंकि CFC अब ज्यादातर गांव के भीतर या आसपास उपलब्ध है। औजार मड़ी रहे थे। ये जो हमारा स्फूर्ति प्रोजेक्ट है, इसमें एग्रीकल्चरल टूल प्रोडक्शन जो गांव के लोहार कारीगरों के द्वारा होता है और दूसरे प्रोडक्ट हमारे वर्मी कंपोस्ट, और उद्देश्य यही है कि माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को कैसे खड़ा किया जाए। तो हम लोगों ने 50 यूनिट वर्मी कंपोस्ट की भी गांव में छोटे किसानों की लगाई है। इम्पैक्ट ये है उस वर्मी कंपोस्ट यूनिट्स का कि पर यूनिट में 21,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट से पर ईयर इनकम 24-25,000 रुपीज़ तक के भी लोगों को मिल रहे हैं। KVIC की मदद से सुरुचि ने गाँवों में खाद के प्रमोशन का काम शुरू किया। इसके पीछे 2 कारण थे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट हो और दूसरा जो हिडन बेरोजगारी है उसको हम एड्रेस कर सकें। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में EDI ने एक डिटेल्ड स्टडी की, जिसके आधार पर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई गई। इसी बेसिस पे हमने इंटरवेंशंस प्लान की, जो कि पिछले 4 साल के दौरान इस क्लस्टर में की गई। जो टूल्स ये बनाते थे ट्रेडिशनली, उसके बनाने के प्रोसेस में और उसके डिज़ाइन में बदलाव लाया। फलस्वरूप इनके टूल्स बेहतर बनने लगे, जिनकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी थी और इनको उन टूल्स के प्राइस भी बेहतर मिलने लगे। प्रोजेक्ट के अंतिम चरण में इन सभी आर्टिजन्स के जो लीडर्स थे, उनको हमने EDI में बुला के एक ट्रेनिंग की, जिसमें उनको अपने फेडरेशंस को कैसे चलाना है, अपने क्लस्टर की मार्केटिंग कैसे करनी है और अपने एसोसिएशन को प्रॉफिटेबल कैसे रखना है, इसके ऊपर एक 2 दिवसीय ट्रेनिंग करी, ताकि ये लोग अपनी फेडरेशन को आने वाले समय में बेहतर तरीके से चला सकें और प्रॉफिटेबल बना सकें। सभी मीटिंग्स में जब मैं गया और देखा, पाया कि वहाँ के जितने भी ब्लैक स्मिथर्स हैं, उनको सही दिशा में रोज़गार देने के लिए राम कुमार जी और उनकी टीम ने काफ़ी अथक प्रयत्न किया और दूर दराज के भाग जैसे डांग, आहवा और बहुत सारी आदिवासी क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हाल ही में उन्होंने एक स्टोर्स का भी उद्घाटन किया, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एग्रीकल्चर टूल्स ही मिलते हैं। मैं पुनः एक बार खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा सुरुचि शिक्षण वसाहत को धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं।